बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज है 21 अगस्त 2023 और सुबह के 7 बजे हैं अभी। और मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वीडियो भी बना लूँ, क्योंकि मैं यहाँ लेने आई थी भिंडियाँ। आज हम नाश्ते में बनाएंगे भिंडी। और भिंडी यहाँ से हम फ्रेश जो है वो लेंगे। और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि देखें किस तरह से हमारे प्लांट्स के ऊपर जो हैं वो भिंडियाँ आ रही हैं। ये 4 पौधे लगे हुए हैं, लेकिन भिंडियाँ जो हैं अभी 3 पौधों के ऊपर ही आ रही हैं। चौथा थोड़ा वीक था, तो अभी उसके ऊपर कोई भी भिंडी जो है वो नहीं आ रही। और जैसे छोटे प्लांट थे उनके ऊपर भिंडियाँ आना स्टार्ट हुई थी। तो जैसे जैसे भिंडियाँ हम काटते जा रहे हैं वो तो पौधे जो हैं थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, और नीचे से उसकी स्टेम जो है वो थोड़ी मोटी और सख्त होती जा रही है। और ऊपर ऊपर वाले नए नए जो उसके निकलते हैं फूल, उनके ऊपर भिंडियाँ आती हैं। और जहाँ से हम एक बार भिंडी काट लेते हैं वहाँ दोबारा जो है वो फिर भिंडी नहीं बनती है। उसके ऊपर वाले पोर्शन में जाकर तो फिर भिंडी जो है वो नहीं आती है, नया फूल खिलता है और उसकी भिंडी बनती है। और इस टाइम में काफ़ी सारे जो हैं इसके ऊपर फूल भी आए हुए हैं। और छोटी छोटी और भिंडियाँ भी थी जो कि मैंने नहीं काटी हैं। और हमारे लिए वैसे भी इतनी भिंडियाँ जो हैं वो काफ़ी हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि जो बिल्कुल छोटी हैं 1-2 उनको मैंने छोड़ देती हूँ मैं, और फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम काट लेंगे। लेकिन इस साइज़ में भिंडी जो है उसको काट लेना चाहिए, क्योंकि इससे अगर बड़ा करेंगे तो उसमें फिर सीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो फिर पकाने में और खाने में जो है वो मज़ा नहीं देती है। तो इतने ही साइज़ की जो भिंडी है उसको काट लेना चाहिए। और भिंडी की एक ये भी मैं आपको बात बताती जाऊँ कि भिंडी के आपने 3-4 प्लांट जो है अगर लगा लिए हैं तो उसकी आपने केयर अच्छी कर ली है, तो फिर अगर आपकी फैमिली भी छोटी है, 2-3 लोग हैं, तो उसकी इतनी हार्वेस्टिंग आती है कि आप चाहें तो एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन फिर भिंडी जो है वो बना सकते हैं। और हमारे घर में भिंडी वैसे ही बहुत पसंद की जाती है, तो हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा यहाँ से भिंडियाँ जो है वो काटी हैं और बनाई भी हैं, लेकिन जब मैंने काटी है मैंने आपको दिखाई नहीं। तो साथ जी मैंने बात करनी थी आज अपने प्लांट के ऊपर, करी पत्ता के प्लांट के ऊपर। और मैंने कहा कि आज इसकी थोड़ी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूं और दिखाऊं कि मेरा ये प्लांट जो है इसकी ग्रोथ जो है वो किस तरह से चल रही है। तो ये जी 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और 1 साल का ये प्लांट जो है वो हो चुका है। जब हम नर्सरी से लेके आए थे वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने सीड से लगाया हुआ था या कटिंग से लगाया हुआ था, तो इसी गमले में लगा हुआ था और जब से लाए हैं इसी गमले में है। तो 1 साल का ये हमारे पास जो है वो हो चुका है आया हुआ। जब हम लेके आए थे तब छोटा सा ही था ये प्लांट। तो इसकी अगर आप चाहते हैं कि ग्रोथ अच्छी हो और इस तरह से थोड़ा सा घना सा बुशी सा हो जाए, तो यहाँ से ये देखें थोड़ा सा जब प्लांट बड़ा हो जाए, चाहे आप सीड से लगाएं या आप इसको कटिंग से लगाते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा जो है तो उसको काटते हैं और उसकी फिर वहाँ से 2 ब्रांचेस बन जाएंगी और आगे उसकी इसी तरह से कटिंग्स जो है वो करते जाएं नई ब्रांचेस की। हल्की हल्की सी 1 इंच भी आप काट देंगे ऊपर से, तो वहाँ से उसकी 2 ब्रांचेस जो हैं वो बन जाएंगी। तो फिर वो थोड़ा सा बुशी सा हो जाएगा, देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो अगर आप इसको गमले में लगाते हैं और इसकी अच्छी केयर करते हैं तो तब भी इसकी हाइट जो है वो अच्छी खासी हो जाती है और बहुत अच्छा ये बन जाता है। और अगर ज़मीन में लगाते हैं तो तब तो ये एक दरख्त बन जाता है, काफ़ी हाइट में चला जाता है।
तो इसको लगाने की बात करें तो इसके लगाने के फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा इसका ये है कि एक तो ये हमारे गार्डन में बहुत अच्छी ग्रीनरी जो है, सब्ज़ा जो है वो ऐड करता है, और दूसरा हम इसको अपने खानों में, किचन में यूज़ करते हैं। तो इसके लीव्स जो हैं, पत्ते जो हैं वो फ्रेश उतार के भी आप अपने खानों में डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने जो किया है, मैंने इसको जब कटिंग इसकी मैंने की तो वो छतरी सी इसकी उतरी, वो पत्ते जो हैं वो मैंने ड्राई किए रूम टेम्परेचर पे, धूप में नहीं, और उनको मैंने सेव कर लिया, और वो मैं अपने खाने में इस्तेमाल करती हूँ, सालन वगैरह में। तो बहुत ही उसका अच्छा टेस्ट आता है, नमकीन सी करारी सी इसकी खुशबू होती है। और अगर इसके पेस्टिसाइड इसके ऊपर किस तरह के आते हैं, कीड़े मकोड़े, तो वो आ ही जाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं इसके ऊपर आते हैं, लेकिन अगर फिर भी आ जाएं, वैसे आ जाते हैं इसके ऊपर, इस प्लांट के ऊपर तो नहीं आए हैं लेकिन आ जाते हैं। तो उसके लिए आप, अगर आपने उस प्लांट को खाना है तो उसके लिए आप उसको ऑर्गेनिक तरीके से ही ग्रो करें और केयर करें, और उसके लिए घर में स्प्रे बनाएं। आप हल्दी का स्प्रे बना लें पानी में डाल के, और उससे जो है आप इसके पत्तों को स्प्रे करें, हफ्ते डेढ़ के बाद एक दफ़ा जो है वो कर दिया करें, तो वो कीड़े वगैरह जो हैं वो भाग जाया करेंगे। लेकिन मैं तो शावर से इसको वॉश कर देती हूँ, इसलिए शायद इसके ऊपर कोई कीड़ा अभी तक नहीं आया है। और पानी की बात करें तो गर्मियों में सुबह और शाम दो टाइम इसको पानी दे रही हूँ। और अगर बात करें इसको किस तरह के चाहिए होता है माहौल, धूप चाहिए, गर्मी चाहिए, टेम्परेचर किस तरह का, तो सर्दियों में ये, चूँकि थोड़ा पिछली गर्मियों में, सॉरी, चूँकि ये थोड़ा छोटा पौधा था तो इसको मैंने थोड़ा सा शेड के नीचे रख दिया था, जहाँ आधे दिन की धूप आती है, आधे दिन की नहीं आती है। लेकिन अभी ये काफ़ी मैच्योर हो गया, जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो ये बिल्कुल फुल डे की धूप में पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं होता है इसको। बस ये करना है कि मिट्टी जो है इसकी सूखने नहीं देनी। एक बात आप याद रखा करें कि गमले में जब भी कोई पौधा हम लगाते हैं तो उसकी जो हिफाजत है वो गमला नहीं होता है, ना उसके अंदर मौजूद जो मिट्टी है वो होती है। चलो किसी हद तक वो होती है कि किस तरह की मिट्टी आपने डाली है। सबसे बड़ी बात जो होती है इसका पानी का ख्याल रखना का, आप इसको पानी जो है वो किस तरह से दे रहे हैं। आप इसको बिल्कुल ड्राई तो नहीं कर रहे हैं, या हर वक्त उसमें कीचड़ तो नहीं रहता है, तो बस मिट्टी इसकी थोड़ी सी गीली रहनी चाहिए, तो उससे ये पौधा जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आपने इसको पानी डालना है, लगाना है। और पॉट की बात करें तो आप 8 इंच के पॉट में लगा लें, 10 इंच के, 12, 16, 24, जिस तरह का आपके पास पॉट है। लेकिन जितना छोटा गमला हो उतना ही उसी हिसाब से उसको पॉट दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और अभी ये जितना बड़ा है, अगर हम इसका पॉट चेंज करना चाहें, हम इसको 16 इंच का पॉट दे दें तो वो इसके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अभी इसमें इसकी ग्रोथ चूँकि अच्छी है तो मैं इसको नहीं छेड़ रही, मैं इसको इसी ही पॉट में जो है वो रखना चाहती हूँ। तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इसमें इसकी ग्रोथ जो है वो ठीक चल रही है। अगर मुझे लगेगा कभी कि ये रूट बाउंड हो गई है इसकी या ख़राब हो रहा है तो फिर मैं इसका गमला जो है वो चेंज कर दूँगी। तो इस तरह से आप इसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और मिट्टी जो है वही है जो नर्सरी में इस गमले में डाली गई थी। मैंने उसको अच्छी तरह से हाथ लगा के देखा था, बुरबुरी सी काफ़ी अच्छी मिट्टी बनी हुई थी। और उसमें मैं कभी कंपोस्ट डाल देती हूँ, कभी कभी गोबर की खाद डाल देती हूँ, और कभी किचन वेस्ट भी डाल देती हूँ। और किचन वेस्ट जो है उसको भी डालने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि बस जो भी आपने किचन में से छिलके वगैरह निकाले वो गमलों में ला के तो यूँ फेंक दिए जहाँ मर्जी जाएं जी। हमने तो डाल दी किचन वेस्ट, तो थोड़ा सा उसका तरीका होता है, वो भी किसी वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मिट्टी जो है अच्छी हो तो उसमें कोई भी सीड हो तो वो लग जाते हैं। ये देखें, पिछले दिनों हमने जो भिंडी के सीड डाले थे इसमें, उसके 2 पौधे जो हैं वो बन चुके हैं। अभी हालांकि बीज ज़्यादा डाले थे लेकिन 2 ही पौधे बने हैं, और ये भी अच्छा हुआ कि 2 ही बने हैं, क्योंकि मेरे पास तो मिट्टी नहीं है तो मैं अभी तक इनको निकाल नहीं रही हूँ यहाँ से, इनको पॉट नहीं दे पा रही हूँ। और मुझे नहीं पता कि ये मैं इसी में रहने दूँगी या अभी के इनको मैं जो है वो निकाल दूँगी।
तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए आपकी, जिसमें पानी ना रुके। अगर पानी आप डालते हैं तो पौधे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और मिट्टी गीली हो जाए और बाकी का पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। उसके होल का इतना आपने ख्याल रखना कि होल इसका बंद ना हो गमले का। तो आप भी इसको बहुत आसानी से फिर गमले में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो लगाने का मैंने बताया कि इसके ऊपर सीड जो हैं वो आते हैं ब्लैक कलर के, उससे भी ये अभी तो ये छोटा है ना, थोड़ा सा और मैच्योर होगा तो फिर इसके ऊपर भी सीड जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे, उससे आप लगा सकते हैं ये। और गर्मियों के सीज़न में जब भी आपने वो सीड जो है वो ग्रो करने हैं, जब वो सीड पक जाएँ तो तब उतारें और उसी टाइम में लगाएं उसको, वही उसका ग्रोइंग सीज़न होगा। किसी भी प्लांट के ऊपर जब सीड लगते हैं तो उसका ग्रोइंग सीज़न जो होता है वो उससे नेक्स्ट वाला टाइम होता है कि सीड पक गया, आपने उसको उतारा और लगा दें तो वो ग्रो हो जाएगा, बस इतना सा काम है। और अगर ज़मीन में लगा हो तो इसकी रूट से भी काफ़ी सारे पौधे फूटते हैं, तो वहाँ से भी आप थोड़ी सी इसकी वो रूट भी काट के तो लगाएं तो उससे भी पौधा बन जाता है। और कटिंग से मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि कटिंग से मैंने खुद अभी तक इसको ग्रो नहीं किया है। हो सकता है कटिंग से भी ये ग्रो होता हो, लेकिन मैंने अभी तक इसको कटिंग से ग्रो नहीं किया है। तो जी ये हमारा जो पौधा है आपके सामने है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ जा रही है। और यही इसकी ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं कि मैं वीडियो तब बनाती हूँ प्लांट के ऊपर और तब मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ जब मेरा अपना एक्सपीरियंस उसके साथ चल रहा होता है, तो कैसा चल रहा होता है, अच्छा या बुरा जो भी होता है, फिर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस ये नहीं मैं करती कि मैं नर्सरी से पौधा लेके आई हूँ और जी बस उसकी मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। पहले कोई 6 माह 7 माह 10 महीने साल 2 साल उसको अपने पास रखें, फिर देखें कि वो प्लांट जो है वो किस नेचर का है और फिर उसके ऊपर जो है वीडियो बनानी चाहिए। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।